हम तो राहुल की आस लगा के बैठे हुए, कैसे भी करके हमारा राहुल मिल जाए हमको, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। बस जानवर के कोई निशान नहीं थे उस पर, बस केवल एक C2 फ्रैक्चर था। तो वो फिर आशीष इतना हड़बड़ाहट में बोला कि मम्मी मैं रास्ता भटक गया और मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा। इस बीच विधायक महोदय भी आए, परिवार को ढांढस बंधाया, लेकिन वो विधायक महोदय ऐसे निकले कि उन्होंने आज तक वापस कभी इनको न तो कोई सहायता दिलाई, न कोई इनकी मदद की। राहुल आ जाए तो सब कुछ सही हो जाए। अब राहुल का तो अभी तक कोई पता ही नहीं है कि राहुल कहाँ है कि नहीं है, क्या है क्या। 24 वर्षीय MBA छात्रा बबीता पांडे उत्तरकाशी जाती हैं एक ट्रैकिंग के ऊपर और तब से गुमशुदा हो जाती हैं। दरअसल खबर ये है कि बबीता पांडे जो एक MBA स्टूडेंट है, 24 साल की उम्र है, अपने 2 पुरुष मित्रों के साथ कैंपिंग पे जाती हैं दरियाया ट्रैक के ऊपर। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो रात्रि के अंदर कैंपिंग वहाँ पर जो है लगाई जाती है, वहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं और वो सारे मित्र जो है वो एक साथ वहाँ पर रुकते हैं। पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि मध्य रात्रि के अंदर बबीता जो है बड़े रहस्यमयी तरीकों से लापता हो जाती है। जैसे ये खबर सामने आती है वैसे ही 112 पर कॉल लगाते हैं बबीता के मित्र और पुलिस थाने के अंदर कंप्लेंट जो दर्ज करा देते हैं गुमशुदा की। जैसे ये खबर लगती है पुलिस कर्मी भी जो है काम पर जुट जाते हैं, पर हाथ में एक भी अवशेष नहीं आ पाता। NDRF, SDRF, पुलिस के साथ साथ सेना, सब लोग अभी बबीता पांडे को ढूंढने में लगे हैं। 42 दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, पर अभी तक एक भी अवशेष टीमों के हाथों में नहीं आया है कि आखिर कहां जा चुकी है बबीता पांडे। आज के ठीक 2 साल पहले राहुल और आशीष दोनों भाई एक साथ चरण सिंह मंदिर आए थे। परिवार वालों ने बताया कि घर से कह के निकले थे कि हम दोनों जा रहे हैं दर्शन करने, और फिर उसके बाद घर पर कॉल आता है कि आशीष कहता है कि मुझे राहुल कहीं नहीं मिल रहा है, वो गुम चुका है। और उसके बाद परिवार की जो पड़ताल है, जो तलाश है, वो अभी तक चालू है। अभी मैं उसी मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ, उसी मंदिर के पास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यही वो चरण सिंह मंदिर है जहाँ पर दोनों भाई आए थे। दोनों का यही कहना था कि माँ को यही कह के आए थे कि दोनों भाई जो हैं वो वापस लौट आएंगे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि अभी तक आशीष की जो लाश है वो घर वालों को मिली और उसके बाद राहुल का कोई भी अता पता नहीं है। परिवार वालों से बात करी तब उन्होंने कहा था कि दोनों जो है वो कई बार आया करते थे। ये पहली बार नहीं था कि वो इस तरीके से गायब हो गए या फिर पहली बार चरण सिंह मंदिर आए थे। ये भी स्पेक्यूलेशन लगाए गए कि तंत्र मंत्र का जाल हो सकता है या फिर किसी ने उनको पकड़ के ये काम किया है। अगर आप नाहरगढ़ की पहाड़ियों को जानते हैं तो यहाँ के सकड़े रास्ते और साथ ही साथ घुमावदार मोड़ जो हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक बन जाते हैं। तो जब आशीष की डेड बॉडी मिलती है तो सबसे पहला यही स्पेक्यूलेशन लगाया जाता है, यही कयास लगाया जाता है कि ऐसा इसीलिए हुआ है आशीष के साथ, ऐसा इसीलिए हुआ है ताकि किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। परिवार वालों ने ये भी कहा कि शायद किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, और साथ ही साथ राहुल जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर NDRF टीम, SDRF टीम और पुलिस कर्मियों ने जिस हिसाब से पड़ताल करी है, जंगल के हर कोने में हेलीकॉप्टर से, ड्रोन शॉट से, हर तरीके से राहुल और आशीष को ढूंढने की कोशिश करी गई, पर राहुल जो है केवल और केवल उसका शरीर का कोई एविडेंस भी नहीं मिल पाता है। ये तक नहीं मिल पाता है कि उसका कोई अवशेष हो पहाड़ी पर आने का, चरण सिंह मंदिर पे आने का। कहीं ना कहीं 2 साल तक चली ये गंभीर पड़ताल, ये पता नहीं लगा पाती कि राहुल है कहाँ। आप ये मंदिर देख लीजिए मेरे पीछे, यहीं पर दोनों भाई जो है वो यहाँ पर आए थे। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के अंदर स्थित ये मंदिर जो है चरण सिंह जी का मंदिर है, और यहाँ पर ही दर्शन करने के लिए दोनों भाई पहुँचे थे। माँ के पास फ़ोन जाता है और कहते हैं कि हम नहीं पहुँच पाए, हम नहीं आ पाए, राहुल गुम चुका है। आशीष साफ साफ ये कह देता है। अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल का अवशेष अभी तक क्यों नहीं मिल पाया। जयपुर का एक ऐसा केस जिसने एक पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया। राहुल पाराशर की गुमशुदगी को अब 2 साल से भी ऊपर होने वाले हैं। राहुल पाराशर जो है वो अपने भाई के साथ जाते हैं नाहरगढ़ मंदिर में दर्शन करने के लिए, और उसके बाद उनकी गुमशुदगी का पता लगता है। पुलिस पूरे प्रयास करती है, प्रशासन पूरे प्रयास करता है, इधर उधर से बातें खूब होती है, पर फिर भी राहुल मिल नहीं पाते। मैं राहुल के परिवार के पास बैठा हूँ, इन्हीं से आज बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। राहुल की माता मदर मेरे पास बैठी हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि अभी तक क्या हुआ है राहुल की गुमशुदगी के ऊपर, क्या बता रहा है प्रशासन आप? अब क्या बता रहे हैं भाई, अभी तो उसका कोई पता नहीं लगा। ये केस कब हुआ था, उस समय क्या क्या बातें चल रही? ये 2024 में 1 सितंबर को हुआ था। ये दोनों भाई गए थे तब आपको क्या कह के गए थे? दोनों दोनों भाई सुबह ही गए थे 6:30 बजे। वो वो ऐसे बोले, मम्मी हम नाहरगढ़ और वहाँ चरण मंदिर जाके आ रहे हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर वहाँ 1-2 मंदिर हैं, वहाँ जाके आए। फिर मैंने 11 बजे फ़ोन किया छोटे वाले को, आशीष को। तो आशीष ने कही कि मम्मी हम आ रहे हैं, और फिर वो आए नहीं। फिर मैंने 1 बजे फ़ोन किया तो फिर आशीष इतना हड़बड़ाहट में बोला कि मम्मी मैं रास्ता भटक गया और मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने उससे कही, भाई तू घबराओ मत, हम आ जाएंगे तेरे को लेने के लिए। तो वो ऐसे बोला कि मम्मी आप मत आओ, आप मेरे थोड़ा अस्थमा की पेशेंट हूँ। तो बोला आपके सांस में दिक्कत होएगी चढ़ने में, तो मैं कि सन्नी को भेज दूँ क्या? तो बोलो आप सन्नी को भेज दो। फिर मैंने उसका फ़ोन काट दिया। फिर मैंने राहुल को फ़ोन किया, तो राहुल को मतलब इतनी बार फ़ोन किया, राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने सोचा भाई राहुल का फ़ोन गिर गया, तो राहुल तो ये फ़ोन को ढूंढ रहा है और आंसू राहुल को ढूंढ रहा है। फिर मैं सन्नी के पास गई, क्योंकि सन्नी ऐसे ऐसे राहुल और आशीष दोनों नाहरगढ़ गए और वो अभी तक नहीं आए। तो फिर मैंने फ़ोन किया आशीष को वापस। फिर सन्नी से बात करी कि आंसू भैया कहाँ हो? तो उसने कही कि हमें यहाँ चरण मंदिर के आसपास की जगह बताई उसने। तो उसने कही कि आप वहीं पे बैठ जाओ, हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। फिर वो 4-5-10 बच्चे चले गए, तो वहाँ पे मतलब नहीं मिला वो। और फिर जोरदार बारिश आ गई, तो फिर ये सब वापस आ गए। फिर उसके बाद में हम थाने में गए थे। ये उसके बाद में अभी तक कोई पता नहीं चला। आशीष की खबर जब आपको लगी तब कैसा था सब कुछ? आपके लिए बोलने में बहुत तकलीफदेह है। और आशीष के ही एक रिश्तेदार मेरे पास अभी बैठे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर, जब आशीष की खबर आई थी तब परिवार पे क्या बीती? आशीष की खबर 2 तारीख को हमको मिली सुबह, तो हमने परिवार वालों को नहीं बताया। उसकी लाश 3 दिन तक एसएमएस में रही। 3 दिन बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ। 5 तारीख को उसकी डेड बॉडी हम लेके आए। इस बीच विधायक महोदय भी आए, परिवार को ढांढस बंधाया, लेकिन वो विधायक महोदय ऐसे निकले कि उन्होंने आज तक वापस कभी इनको न तो कोई सहायता दिलाई, न कोई इनकी मदद की, बल्कि इन्होंने कम से कम उनके 10-15 चक्कर लगाए। कभी वो आश्रम पे बुलाते, कभी ऑफिस में बुलाते, और उनकी आज तक कोई इन्होंने सुनवाई नहीं की। ऐसे निकले वो विधायक महोदय। तो फिर आपको राहुल के लिए क्या कहा गया जब आशीष की डेड बॉडी मिली? तो फिर उसके बाद राहुल के क्या? पुलिस प्रशासन और सरकार ने बहुत हेल्प की हमारी। उन्होंने ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, माइंस टीम सभी बुलाई, लेकिन अभी तक राहुल का कोई पता नहीं। बड़ा मुश्किल बन जाता है सर, पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अभी तक पुलिस ने क्या बताया है? अवशेष कुछ भी ऐसा हो जो राह पे ले जा सके राहुल के मिलने के? जहां तक मेरा मानना है कि पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एमपीआर थी तो एमपीआर को वो लेके बैठे, उसके बाद में अभी तक राहुल का तो कोई पता नहीं है। उन्होंने यहाँ सर्चिंग की थी नाहरगढ़ में, नाहरगढ़ के अलावा कहाँ सर्चिंग की कोई पता नहीं है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना उन्होंने किया भी, लेकिन जो सस्पेक्टेड थे उनको ट्रेस करके रह गए। नाहरगढ़ से आगे उनकी कोई जांच बढ़ी नहीं है। आज करीब 2 साल होने वाले हैं, तो 1 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। तो मतलब आशीष की मौत जो हुई तो उसका कारण क्या बताया गया अस्पताल में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई?
एसएमएस में जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली तो उसका सर्वाइकल फ्रैक्चर था, गर्दन में रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। उसकी जानवर ने अटैक? नहीं, जानवर का कोई अटैक नहीं था। अगर जानवर का अटैक होता तो उसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं अटैक होता, जबकि उसकी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित थी। जानवर के कोई निशान नहीं थे उस पर, बस केवल एक C2 फ्रैक्चर था, उसकी वजह से उसकी डेथ होना बताते हैं। तो मतलब किसी ने उनके ऊपर हमला किया ऐसा? हो सकता है कोई तांत्रिक विद्या में फंस गए हों या किसी ने हमला किया हो। अब ये तो पुलिस ही उसका डिस्क्लोज कर सकती है। तो राहुल के मिलने का प्रयास जो है वो पूरा चल रहा है, और साथ ही साथ मैम मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है राहुल के साथ क्या हुआ? अब ये हमको भी तो पता नहीं है ना, वे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वे आशीष की मौत कैसे हुई, राहुल कहाँ है कहाँ नहीं है, हमको तो खुद को ही पता नहीं है। वो तो दोनों भाई अच्छे से गए थे और कह के भी गए थे कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तंत्र मंत्र का भी बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है इस चीज़ से जुड़ा हुआ? अरे अब कुछ मिल ही नहीं रहा तो यही सोचने में आ रहा है भाई कुछ तो ऐसा है। तो भाई राहुल का मतलब कुछ भी नहीं मिला। राहुल का तो भाई वो कहाँ है कहाँ नहीं है, भाई कोई तांत्रिक का उसमें फंस गया कहाँ है, कभी कोई फोन मैसेज कभी मिलना, कोई मतलब गए ना उस दिन से आज तक कोई वो ही नहीं है राहुल का। तो अब वो है कि नहीं है क्या पता क्या है। जिस दिन वो गए थे तो कैसा था वो दिन आपके लिए? जब वो गए थे तो उनका पहले से भी ऐसा कोई मतलब दुश्मनी का अगर भी मैं पूछूं तो क्या उनकी ऐसी रही है कुछ? देखो कभी भी हमारी यहाँ पर भी किसी से दुश्मनी नहीं है, और वो ऑफिस जाते थे तो कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं बताया कि मम्मी हमारी उस लड़के से दुश्मनी है कि वो कोई हमको परेशान करता है, ऐसे कभी भी कुछ भी नहीं बताया हमको। तो अब आप किस चीज़ की आस लगा रही हैं मैम? हम तो राहुल की आस लगा के बैठे हुए, कैसे भी करके हमारा राहुल मिल जाए हमको, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। बस हम तो राहुल को ही चाहते कि आशीष तो नहीं रहा पर राहुल तो आ जाए ना कैसे भी करके। कहीं ना कहीं परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ का समय है। आप सोच कर देखिए। और बच्चे भी नहीं है, बस दो ही बच्चे थे। अब हम कैसे हमारी जिंदगी काटे, हम क्या करें, हम कैसे जिए बताओ, हम क्या करें हम। उनके पिता का अभी तक कैसा चल रहा है? तबीयत पे असर पड़ रहा है? पिता की तबीयत भी खराब है और उनके पैरों में भी तकलीफ है, रोज दवा लेते हैं। अब उनका भी ऐसा कोई काम नहीं है, वो खुद कांची बड़े का ठेला लगाते हैं। बस ये भाई कभी काम पे जाते हैं कभी नहीं जाते। उनके जिस बाप के 2 बेटे गए उस बाप की हिम्मत होगी क्या इतनी जो वो खुद का काम खुद कर ले, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। अब हम करे तो करे क्या बताओ, कैसे हमारा जीवन निकले। राहुल आ जाए तो सब कुछ सही हो जाए। अब राहुल का तो अभी तक कोई पता ही नहीं है कि राहुल कहाँ है कि नहीं है क्या पता। बड़ा ही मुश्किल समय है परिवार के लिए। राहुल ना मिलना, आशीष की मौत का पता लगना, सारी चीज़ें एक साथ मानो एक पहाड़ बनकर टूट पड़ी है परिवार के ऊपर। बताया जा रहा है कि पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है, और साथ ही साथ उनके लिए भी अब 2 बेटों को खोना कोई आसान बात नहीं है, और उस चीज़ से कोप अप करना कोई आसान बात नहीं है। आप सोच कर देखिए कि मतलब राहुल की आस लगाए बैठा है अभी तक परिवार। 2 साल हो चुके हैं, माँ आंसू बहा रही है, रिश्तेदार मदद कर रहे हैं, मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, प्रशासन से केवल दिलासा मिलता है, मंत्री जो भी आते हैं दिलासा दे जाते हैं और फिर बाद में देखते भी नहीं है मुड़कर। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आखिर क्या कारण रहा कि राहुल इस तरीके से गायब हो गया? ऐसा क्या था उसके पीछे कि पूरा जो सरकार है, प्रशासन है, परिवार है, ढूंढने में जुट गया पर नहीं ढूंढ पाया? देखने वाली बात ही होगी कि आखिर आगे चल के क्या अपडेट मिलता है। क्या राहुल उसकी माँ को मिल पाता है? क्या उनकी माँ को वापस अपना बेटा मिल पाता है? क्या उनके परिवार को उनका बेटा वापस मिल पाता है? क्योंकि एक को वो खो चुके हैं और दूसरे की आस में अभी तक बैठे हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन, कैमरामैन जावेद अली के साथ।